हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सपना को लोग इतना क्यों हेट दे रहे हैं और सपना कहाँ गलत जा रही है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जब सपना बोलती है ना 25 इयर्स में सब कुछ ख़त्म हो गया उसका, है ना। तो सब लोग 25 इयर्स में ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो मैं इस पे ये बोलूँगी, उसको तो कोई भी नहीं बोला था कि 20 साल में शादी करो। तो ये तो सपना और सपना की घर वालों की डिसीजन था। तो पहले गलत यहीं पे हुआ, क्योंकि इतना मेच्योरिटी नहीं है और शादी कर ले। तो सपना तो खुशी खुशी कर ले और 25 इयर्स में 2 बच्चे भी हो गए। ठीक है, तो जब तक अच्छा था तब तक अपने हिसाब से लाइफ चल रहा था, क्योंकि ये सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आएगा। तो जब ऐसे मोड़ आया तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि एकदम इंसान टूट जाता है, क्योंकि सामने कुछ भी पता नहीं चलता आगे ज़िंदगी कैसे चलाना है। तो एकदम इंसान टूट जाता है। तो पहले और एक बार स्टेप गलत किधर गया कि जब सूरज जी की डेथ हो गई तो सपना को खुद के लिए टाइम लेना था, मायके जाना था, टाइम लेना था, सोचना था ज़िंदगी के बारे में। अभी उम्र भी नहीं हुआ था, तो कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही सकती थी। शादी क्या कब भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि शादी इतना अर्जेंट था, है ना। तो वो सोच सकती थी अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे स्टेप के बारे में, मगर वहाँ पे वो नहीं की। उसे लगा कि एक इंसान चला गया, वही जगह पे और एक को लेके आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतनी हड़बड़ी में फिर से शादी कर ली, है ना। उसकी दिमाग में ये थॉट आया ही नहीं कि ज़िंदगी की चलाने के लिए लॉन्ग रन पे चलना चाहिए, ना कि ऑन द स्पॉट जो लोग प्रॉब्लम्स को हम फिक्स करते हैं वो तो लॉन्ग रन तक नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पे भी गलती कर दी और फिर से फटाफट शादी कर ली अपने ही घर में, इतना प्रॉब्लम रहने के बाद भी, है ना। तो फिर से वो सोची नहीं थी, फिर से अलग टाइप का मोड़ ले लिया ज़िंदगी, है ना। तो तब तो इंसान टूट ही जाता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, कॉन्फिडेंस अलग होता है। ऐसे आता है कि ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई है, कहीं पे भी जॉब पे भी चले जाएंगे तो 20-30 हज़ार तो अब कॉमन ही मिल रहा है, कहीं पे भी आप जॉब करने जाओ तो ज़िंदगी तो गुजारा कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको ये सोशल मीडिया पे जब से आई है उसे ना कभी भी हेट नहीं मिला है ना। जब से वो आई है तब से सब लोग उसे प्यार दिए। और इतना ही नहीं कि इतने सारे कमेंट्स आते थे ना उसे, तो वो लोग ही बोलते थे राजवीर जी के साथ शादी करो, क्योंकि वो वैसे ही व्लॉग डालती थी, उसके साथ ही हमेशा अटैच रहना, हमेशा उसके साथ ही वीडियोस बनाना। तो लोग खुद बोलने लगे कि तुम राजवीर जी से शादी कर लो, तो वही की। तो फिर से लोग उसकी व्लॉग देखने लगे, तो उसको ना नेगेटिविटी का ये नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला था उसे तब तक। तो उसको लगा जैसे वो सोच रही है ज़िंदगी वैसे चल रहा है ना। उतना ही नहीं, पैसे भी कमाने लगी, है ना। तो इंसान को क्या होता है, फेम भी मिला। फेम और पैसे जब इंसान को मिलने लगा तो लगता है हम थोड़ा लोगों से अलग है ना। हमारी दिमाग बड़ी तेज़ चलता है, थोड़ा इंसान को ईगो आ ही जाता है। तो उसे लगा जो भी मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ लोग सुनते हैं, है ना। वैसे एटीट्यूड में आ गई वो। तो जब वैसे चलता रहा, तो जब राजवीर जी की डेथ हो गया तो घर में जब प्रॉब्लम होने लगी तो उसको लगा, पहले भी उसकी माँ बाप नहीं आते थे, जब ये दोनों बेटे थे तब सपना को दिक्कत नहीं था, है ना। तो जब वो दोनों की डेथ हो गई तो इसको लगने लगा मेरी माँ बाप और मेरे मायके वाले यहाँ पे आके मेरे साथ नहीं रह सकते। तो उसको गुस्सा आने लगा, मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं देने जाते। तो वो सोचने लगी कि ये चीज़ें ना जो सोशल मीडिया पे मैं रखी तो लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, तो इस लोगों को जो बेइज्जती होगी ना तो सबके सामने होगी, है ना। तो सोशल मीडिया पे तो उसका पहला स्टेप वो था। तो वो क्या करने लगी, अपने सास ससुर को पूरा सोशल मीडिया पे बेइज्जती करने लगी। तो वहाँ पे भी लोग इसे बड़ा सपोर्ट दिए, है ना, ये ऑडियंस जो भी है। तो खूब गाली दिए उसकी सासू माँ को, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इतने सारे इसका वीडियोस आते थे, वहाँ पे उसकी डायरेक्टली सासू माँ को वो दिखाती थी वो बुरी है ना। तो उसकी सास और ससुर तब तक झेले इसे, इवन वो उसको बुराई भी सोशल मीडिया पे ही कर रही थी तो झेले।
तो उसको क्या लगने लगा, तो अभी भी ऑडियंस उसके पीछे है, तो और एक स्टेप आगे निकल गई कि सीधा जाके सूरज जी का जो ऑडियो था वो डाल दी। तो ये सोच के लोग ना फिर से इसको सास ससुर को अच्छे तरीके से सुनाएंगे, है ना। कैसे तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तो इस लोगों को अच्छे से सुना के जाऊंगी, वो सोच के वो डाल दी, है ना। तो लोग सुनाए सुनाए, लोग जो ये सोची थी वैसे ही काम किए, सुनाने लगे, दुनिया को सुनाने लगे। जब थोड़े दिन के बाद लोगों को दिमाग में सवाल उठने लगे, देखो इसकी जो चाल चली थी, तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठने लगे, ऐसे क्यों। और यहाँ पे सपना का ना प्लान भी फ्लॉप हो गया। कैसे पता है, पहली बार जब अपने सास की बुराई जब सोशल मीडिया पे की थी तब भी इसके घर में हंगामा हुआ था। तो सास और ससुर ने इसको मना लिया, फिर से रहने दो, चलो जो भी हो गया सो हो गया करके फिर से रख दी। इस बार कौन सी गलती की, सीधा सूरज जी की ऑडियो डाल दी। तो कोई माँ बाप इतना झेल नहीं सकता, अपनी बेटे का बेइज्जत पूरी सोशल मीडिया पे कर दी। तो सपना को क्या लगा था, पहले जैसे मना के लेके आई, इस बार भी थोड़े दिन के बाद ये मना के मुझे लेके जाएंगे। तो वो सोच के बैठी थी, मगर ये लोग वैसे नहीं किए, है ना। तो उस जो सोची थी वो काम नहीं हुआ, क्योंकि ये मनाए नहीं। क्यों, कौन सी माँ झेलेगी अपने इतना बड़ा क्या बेटे को पूरी दुनिया से गाली दे के चली गई। तो वो लोग सोचे इसको बुला के घर में रखने से बेटर है, जैसी ज़िंदगी है वैसे काट लेंगे, है ना। तो इसे बुलाए नहीं, तो इसकी प्लान फ्लॉप हो गई। उतनी टाइम में भी लोगों को दिमाग में सवाल आने लगा, जब आपकी पति चला गया, फिर दूसरी शादी करके ऑलरेडी उसके बच्चे भी होने के बाद पहले का क्यों लेके आया। क्योंकि दूसरी शादी तुम जब करती हो तो पहले को भूल के ही करती हो। अगर तुम पास्ट अपने दिल में रखी हो तो सेकंड वाले को भी धोखा देने की जैसे ही हुआ ना, जो हम पास्ट भूलने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप रखते हैं। तो ये तो पूरे रिकॉर्ड के साथ चल रही थी मैडम, तो यहाँ पे गलती हो ही गया। तो लोगों के मन में हज़ार सवाल उठने लगे। ये सोची थी, जब तक ये सोची थी वैसे चलने लगा था ना, इससे बड़ी खुशी हो रही थी, है ना। जितनी गाली उसकी सासू माँ को पड़ रही थी ना, इसको पता भी नहीं चल रहा था दर्द क्या होती है। जब लोग इसके पीछे पड़े तब उसको एहसास होने लगा, नेगेटिविटी एक इंसान के ऊपर आए तो कैसे हो जाता है। तो भोकला गई। और स्पेशली जब अंशु बोली ना, तो तुम तो इस घर की हिस्सा नहीं हो, तो उसे बहुत दर्द हुआ। क्यों पता है, वो सोची थी ये लोग गिड़गिड़ा के फिर से वापस लेके जाएंगे, फिर से वो रहेगी अपने मनमानी चला लेते। तो इस बार उसका प्लान फ्लॉप हो गया। उसकी ससुर और सास सोचे कि अपनी बहन और अपने भाई के साथ रह लेंगे, ज़िंदगी काट लेंगे। तो सपना को दर्द हुआ, सपना को ज़रूरत वो महसूस भी नहीं किए। तो सपना को अब अपना ही जो डिसीजन ली ना वही भारी पड़ा, क्योंकि बाहर निकल गई। अब उसके मन में था फिर वापस जाके रहेगी, तो वो तो नहीं हुआ, तो बाहर ही चली गई। तो यहाँ पे उसको टेंशन होने लगा प्रॉपर्टी का, और सब कुछ छोड़ के तो आई थी, तो उसको लगने लगा कि किसके नाम पे रखेंगे, है ना। तो वो इंसान है ना, ये जो भी जल्दबाजी में डिसीजन कर लेता है तो भुगतना तो उसको ही है ना। तो आप ना सच्चे मन से जो सोचते हो तो सही होता है। जब आपके मन में इतना सारा गंदगी भर के जो भी तुम करती हो, तो वो एक न एक दिन आपके पास वापस आ ही जाएगा। तो सही था ना, जब तुम बाहर चली ही गई तो उसका मतलब ये था तुम इस लोगों को छोड़ के खुशी से ज़िंदगी जीने के लिए जा रही थी। तो फिर तुम्हारे दिमाग में वापस आके इस लोगों के साथ रह के प्रॉपर्टी हड़पने का ऐसे क्यों आया आपके दिमाग में। तुम बोल रही थी बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुशी से रह लूँगी, आप लोग खुशी से रहो, मैं एंजॉय करूँगी, ऐसा कुछ बोल रही थी ना। तो वो सब कहाँ गया। और इतना ही नहीं, ये बोलती है वो लोगों को मेरा इमेज ख़राब मत करो सोशल मीडिया पे करके बोलती है ना। और कौन सी वीडियो वो लोग डाले इसका, पहली स्टार्ट यही करती है ना, बिना प्रूफ का बिना सबूत का कुछ लेके आती है और अंशों पे धड़ाधड़ गाली देते बढ़ती है ऑनलाइन पे। तो सब कोई लोग पूछते हैं तो तुम ऐसे क्यों करती हो, और वो बोलते पहले सोशल मीडिया पर ऐसे क्यों यूज़ करती हो, तो उसकी जवाब होता है कि पहले उस लोगों को बंद कर दो, मेरी इमेज ख़राब मत करो। यहाँ पे इसका स्ट्रेस क्या हो रहा है पता है, इसको लगता है
अगर सोशल मीडिया पे इसकी इमेज ख़राब हुए तो सब्सक्राइबर कम होंगे, व्यूज़ कम होंगे, पैसे कम आना बंद होंगे। तो ये बोलती है मेरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे चलती है, बोलती है ना। अगर ये पढ़ी लिखी होती तो ये इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी जॉब मिल जाता कर लेती। ये इमेज के चक्कर में, ये इमेज सही करने के चक्कर में वो खुद इतना अपना गंदगी बाहर निकाल रही है, उसे पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वही दिमाग में चलता रहता है। अगर मैं सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी पे की तरफ से चली जाऊंगी तो व्यूज़ कम हो जाएगा, व्यूज़ कम हुआ होगा तो सब्सक्राइबर, उसके पीछे पीछे पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि आप तो 20-30 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अब घर भी खरीद लिए, तो ये सब मेंटेन कैसे होगा? तो स्ट्रेस लेगा ना इंसान। तो यही हो रहा है इसके साथ, और कुछ नहीं। जो चीज़ें के साथ पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो चीज़ों के साथ गलत होते जा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं इंसान को, अगर यही सोचो, अगर यूट्यूब की ऐप की वजह से इतना हंगामा मचा रही है क्योंकि उसको अपना इमेज क्लीन करना है ना, वो तो नहीं होगा, क्योंकि अब बाहर आ चुका है तो क्लीन तो नहीं होगा। जो भी उसकी साइड सोचने वाले उसके पीछे लगेंगे, जो उसके साइड नहीं सोचने वाले नहीं लगेंगे बस। तो उसको लगता है पूरी ज़िंदगी भर यूट्यूब चलता रहेगा क्या? अगर ये ऐप बंद हुआ तो वो नहीं सोच पा रही है आगे की ज़िंदगी कैसे, तो जस्ट वो सोच रही है यही ज़िंदगी है, मैं मेहनत करूँगी। मेहनत क्या करेगी इसमें? मेहनत भी क्या कर रही है? तुम फेमस ही हुई हो 2 पति को खो के, तो आपकी बिना टैलेंट की फेमस होगा ना, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी अजीब तरफ से खेला, तुम आके फेमस हो गए। तो आपके पास क्या टैलेंट है कि लोगों को आप अट्रैक्ट करते बैठोगे? लोग आपकी तरफ कितने दिन सिंपैथी देंगे आपको, है ना? कितने दिन आपकी वीडियोस देखेंगे? वही नाचने का, इधर गई उधर गई, कितना बोरिंग लगता है ना कंटेंट। कितने लोग देखेंगे ऐसे डेली उठ गए, मैं ये की, मैं उधर गई, बाजार गई, ये गई, मैं ये शॉपिंग की, देख सकते हैं ऐसे? तो इसलिए बोलते हैं ना, 4 अक्षर पढ़े तो इंसान ना सोच सकता है ज़िंदगी के साथ। इसलिए अभी भी लोग, बहुत लोगों को पता है यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, है ना, इसके लिए उतना नॉलेज भी नहीं चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं पता है? ऐसे ज़िंदगी कहीं पे भी रुक गया ना, तो आगे के सोचने के लिए इंसान पढ़ा लिखा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बीच में अटक जाएंगे। एक ऐप की हिसाब से आप ज़िंदगी नहीं चला सकते, कहीं पे भी रुक गया फिर आगे की ज़िंदगी क्या, है ना? और आपको बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, है ना? तो ये कितने दिन चलेगा? मुझे तो यही लगता है इसका गलती तो यही था, जो भी अपना ईगो, मैं सही हूँ, हर वो जो ईगो पाल के बैठे ना, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे सुनते हैं, इतने सारे लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, है ना, वो ईगो जो पाल के बैठे ना, मैं हमेशा सही हूँ, दूसरी तरफ पहलू देखना ही नहीं है। ये बोलते वो लोग गलत है। जब दो झगड़ा होता है वहाँ पे 2 लोग होते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 लोगों में एक 100% सही होता है, एक पूरा गलत होता है, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो दोनों गलत होते हैं, परसेंटेज ज़्यादा और कम हो सकता है, मगर 2 वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। इसको यही पता नहीं, इसको हमेशा लगता है वो अदर साइड वाला ही हमेशा गलत है, ये सही है। और ये चीज़ों को ऐसे लेके आती है वो जहाँ पे वो सही है उतना ही बीच बीच में का, जहाँ पे वो गलत है वो चीज़ बाहर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो लेके आने में, है ना। वो लोग अलग कंटेंट क्रिएट करके अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं, क्योंकि उसको इज्जत प्यारा है, इज्जत से रहना प्यारा है। थोड़ी लोगों को क्या है पता है, इज्जत बेच के भी पैसे कमा लेते हैं, पैसे चाहिए उसको, पता नहीं लॉन्ग रनिंग में जो इमेज अपने लिए क्रिएट होता है सोशल मीडिया पे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इतनी नेगेटिविटी की तरफ चले गए तो लोग आपको प्यार कैसे करेंगे, ये भी सोचना चाहिए ना। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।